यह कहानी रामनगर के पहाड़ों में बसे खूबसूरत गांव की है, लेकिन कहा जाता है कि इस गांव में जाने के लिए आपको भूतिया रास्ता पर करना पड़ेगा, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। प्रभाकर कुछ दिन पहले इसी गांव में रहने के लिए आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुना था, लेकिन प्रभाकर भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक पर शहर से लौट रहा था और उसकी पत्नी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। प्रभाकर ने जोर से ब्रेक लगाया, तभी वह काली बिल्ली उनकी बाइक के पास आ गई और गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बिल्ली की गुर्राहट नहीं रुकती। गुर्राते हुए वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे कसकर पकड़ लिया। तो प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ लेता है और सुगंधा को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को मारता है, जिससे बिल्ली जोर से गुर्राती है और सामने वाले पेड़ पर की तरफ भागती है और उस पर चढ़ जाती है। इसके बाद अचानक से गायब हो जाती है। जैसे ही बिल्ली अचानक से गायब होती है, ये घटना देखकर दोनों डर जाते हैं। प्रभाकर, यह बिल्ली कहाँ गायब हो गई? सुगंधा, गांव वालों का कहना सही है कि यह सड़क वाकई भुतहा है, वह बिल्ली कोई भूत रही होगी। प्रभाकर, तुम भी, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ तो जंगली बिल्लियाँ और जानवर तो होते ही हैं। सुगंधा, जरूर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किसी पर इस तरह हमला नहीं किया होगा। चलो चलो, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई जानवर आ जाए। प्रभाकर मोटरसाइकिल चालू की और जैसे ही हेडलाइट जली तो प्रभाकर देखता है कि सड़क पर बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के गिरे हुए हैं। सुगंधा, अब किस बात का इंतजार करते हैं, हम किसी परेशानी में न पड़े। दोनों घर लौट आए, लेकिन वे सोने के गहने और सिक्के अभी भी प्रभाकर की आंखों के सामने घूम रहे थे। हालांकि प्रभाकर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था। वह किसी तरह उन गहनों को प्राप्त करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर बीज लेने अकेले शहर जा रहा था और सुगंधा की बात को अनसुना कर बाइक स्टार्ट कर घर से निकल गया। कुछ देर बाद वह उसी भुतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन में भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक पर जा रहा था कि उसने सड़क के किनारे एक खूबसूरत दुल्हन को रोते हुए देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सुनसान सड़क पर यह दुल्हन कहाँ से आ गई। उसने उससे कुछ पूछा तो वह उसके पास आई और रोते हुए बोली, आप ये रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी रहस्यों की दुनिया पर पहुंच रहे हैं। दुल्हन, देख भैया, मैं रास्ता भूल गई हूँ,